लेकर आए हैं एक ऐसे चाचा जी जिन्होंने मुनिश्री जी को पढ़ाया है। उनके मास्टर साहब बापू सा चंदुबा मास्टर महाराष्ट्री के, मतलब उन्होंने महाराष्ट्री को पढ़ाया है। वह आए और अपनी जिज्ञासा करें। नमस्तु 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 महाराज। जय बोलो 2400 भगवान की जय। जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो अभिनंदन भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज की जय। प्रथम आचार्य शांतिसागर मुनि महाराज की जय। श्री 108 अविचल महाराज की जय। आज इस धर्म सभा में मैं प्रथम आपको मेरा परिचय देता हूँ। मेरा नाम है बापू साहेब चंदोबा, दानोली गांव का हूँ। दानोली गांव महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला, उसमें एक छोटा सा गांव है। ये मेरा गांव जैसा है उसी तरह आपके सामने अविचल सागर महाराज जी जो बैठे हैं उनका ही यही गांव है। आपका ये भाग्य है कि हमारे अविचल महाराज जी आपके नगर में चातुर्मास में यहाँ उपलब्ध हो गए। एक ज्ञानी, सुस्वभावी, शांत और भक्तिमय वातावरण निर्माण करने वाले मुनि आपके पास आए हैं और चातुर्मास में यहाँ भक्तिमय वातावरण बना के आपको ज्ञान दिलाया है। आध्यात्मिक मार्ग पर ले चले जा रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर ले चला जा रहा है। इसका भाग्य ये भाग्य आपको मिला है। ये सभी श्रावक श्राविका सभी आप भाग्यवान हो, आपका पुण्य अधिक हो, यही मेरा आशा है। आप मैं एक अध्यापक था। सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक अध्यापक था। अभी रिटायर हूँ, सेवानिवृत्त है। 12-13 साल हो गए सेवानिवृत्त होकर। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उसी वक्त अभी 108 श्री अविचल सागर महाराज पूर्वाश्रम में मेरे स्कूल में पढ़ते थे। एक ज्ञानी विद्यार्थी छात्र था उसी वक्त, और यह गरीब कुटुंब में जन्म लिया है। खाना पीना भी मुश्किल था इसी वक्त। उनके माता पिता जो इधर आए हैं वे भी बहुत कष्ट करके उनको पढ़ाया करते थे। ये जाने उनको बहुत ही था। उसी वक्त पढ़ते पढ़ते वो पाठशाला भी पढ़ाई करते थे, पाठशाला में भी जाते थे। बचपन से ही वे क्या करते थे, दिन में भी खाता थे, रात को नहीं खाते थे। ये बात अच्छी थी उसी वक्त में। और एक बार 2 बार आचार्य श्री के पास जाकर उनका प्रभाव इन पर पड़ा। उसी वक्त अपने अविचल महाराज जी के साथ भी हमारे अभी आए हुए मेरा दूसरा शिष्य
तात्या भैया जी आपको मालूम होगा, जो शिरपुर के संघर्ष चला रहा है, शिरपुर के बारे में संघर्ष चला रहा है, उसमें सहभाग लेते हुए और उनका वो संघर्ष निपटने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। चलो आगे की यही मेरा एक प्रश्न पूछो भैया। हाँ, प्रश्न पूछो, आगे बैठो। हाँ पूछता ही है। समय नहीं है, समय बहुत कम है। हाँ, ये दोनों ही मेरे शिष्य है। ये मेरा सौभाग्य है, आपको भी ये बहुत भाग्य मिला है। मेरा यही एक कहना है कि यहाँ आकर हम आशीर्वाद लेने के उनका परिवार और मैं आया हूँ। आने के बाद हमारे रहने का, खाने पीने का कमेटी ने अच्छी तरह व्यवस्था की, हमारा सम्मान किया। इसलिए मैं हमारे परिवार से कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ और मैं यहाँ ठहरता हूँ। मेरा एक सवाल पूछना चाहता हूँ महाराज जो को। प्रश्न है, सवाल बात मानने की। एक व्यवहार और धर्म, ये दोनों संभालते वक्त श्रावक को कैसा अपना समय बिताना चाहिए? व्यवहार निभाना है या धर्म पर, धर्म के आगम का तत्व का अधिक महत्व देकर रहना है? इस दोनों के बीच में रहते वक्त श्रावक श्राविका को बहुत कष्ट निभाना पड़ता है। ये कैसा प्रयास करे, ये मुझे जरा कहो। धन्यवाद। ओम शांति। जो कुछ भी हम लोग गृह गृहस्थी में कार्य करते हैं, उसी सारे गृहस्थों के कार्यों को जब हम धार्मिक विधि से पूरा करना चालू कर देते हैं तो हमें अलग से कभी कोई धर्म करने की आवश्यकता पड़ती भी नहीं है। इसलिए घर गृहस्थी के काम अलग है और धर्म के काम अलग है, ऐसा कभी विचार करना नहीं चाहिए। आपका स्नान करना, आपका वस्त्र पहनना, आपका भोजन करना, आपका बर्तन मांजना, कपड़े धोना, खेती करना, जो भी आप गृहस्थ के कार्य करते हैं, उन्हीं कार्यों को आप धार्मिक विधि से करेंगे तो आपको अलग से धर्म करने के लिए कभी कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत ही अच्छा, जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे चाचा जी श्रीमान अजय जी सिंघई, और इसके बाद तैयार रहेंगे चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया, दिगंबर जन पंचायत सदस्य। हे विद्या गुरु के अविचल सागर, हे विद्या गुरु के अविचल सागर, हे महावती, हे 28 मूल गुणधारी, हे अनुकरण प्रवक्ता, आपको बारंबार नमन, बारंबार नमन। हे महाराज जी, व्यंतर जाति के देव अवध ज्ञानी होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो व्यंतर जाति के देव अपनी शक्ति का प्रदर्शन या उपयोग पाप कर्म के जो कार्य होते हैं उसे रोकने में क्यों नहीं करते, कृपया बताएं। कई बार ही नहीं, संसार के प्रत्येक मानव के दिमाग में एक बात पक्की बैठी रहती है कि देवी देवता रिद्धियाँ सिद्धियाँ आकर के ये सारी बिगड़ी हुई चीज़ें मनुष्य लोग अथवा इंसान जो करता है, मंदिरों में बहुत कुछ गलत होता है, क्षेत्रों पे बहुत कुछ गलत होता है, समाज में बहुत कुछ गलत होता है। कोई श्रावक आता है और अपनी सारी आदि व्याधि विपत्तियाँ पीड़ा परेशानियाँ प्रकट करता है, और अनजाने में सही, जानबूझ करके सही, ये ख्याल तो सबके मन में रहता है कि देवता है, इसका मतलब वो मदद करेंगे।
अगर आपको कभी सुनने को मिल जाए कि फलाना महाराज को बहुत रिद्धियाँ सिद्धियाँ है, तो आप उसको सुन करके कभी चुप नहीं बैठ सकते। आपका दिमाग पीछे से यही बोलेगा हमारा क्या लाभ हो सकता है यहाँ जा करके, हमें कुछ तो लाभ मिलेगा, कुछ तो आशीर्वाद मिलेगा, इनके द्वारा कुछ तो कार्य की सिद्धि होगी, पक्का होगी, नहीं तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ किस काम की। ये अनजाने में ही सही इस प्रकार के लोगों ने एक धारणा बना के रखी है। जहाँ भी रिद्धियाँ है, सिद्धियाँ है, शक्तियाँ है, आत्मज्ञान है, वचन सिद्धि है, 63 प्रकार की रिद्धि सिद्धियाँ, 64 तो होती है, केवल ज्ञान तो 64वीं है। आपका अज्ञान ऐसा आपको सोचने के लिए मजबूर करता है। एक मनुष्य है, कोई एक इंसान, जैसे मैं भी हूं, आप भी है, आपके पीछे मैं रेगिस्तान में जितने रेत के कण होंगे उतने देवी देवता आपके फेवर में कर दूं, आपके पीछे ला करके खड़ा कर दूं। जितने रेती के कण रेगिस्तान में होंगे पूरे राजस्थान में, उतने देवता मैं आपके पीछे ला के खड़ा कर दूं, तो भी धरती पर यहाँ धाई द्वीप में जितने इंसान है, धाई द्वीप में मनुष्य लोग, ये भारत क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे धाई द्वीप में जितने मनुष्य होंगे तो भी देवता बाकी रह जाएंगे, इतने देवी देवताओं की संख्या है। तिल में तेल भरने के समान इनकी संख्या असंख्यात के प्रमाण पर। अब वो सारे देवी देवता आकर के क्यों मदद नहीं करते? क्योंकि देवताओं को मनुष्यों के किसी भी क्रियाकलाप में हस्तक्षेप करने का कोई प्रावधान नहीं होता। वो यही सब बैठ करके देख रहे होते हैं। उनको सब पता होता है मंदिर कौन आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या कर्म करता है, क्या कर्म नहीं कर रहा है, पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, यहाँ पीछे मंदिरों में क्या होता है, धर्मशाला के कमरे में क्या होता है, कौन कहाँ हिंसा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, कौन लड़का लड़की कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे, सब देवताओं को पता होता है। लेकिन वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होता। कोई भी देवता किसी भी संसारी जीव पर जा करके यूं ही बेवजह अनुग्रह नहीं कर सकते और यूं ही बेवजह जा करके श्राप भी नहीं दे सकते। किसी भी मनुष्य के पास जा करके वह स्वयं ना मदद कर सकते हैं ना बुरा कर सकते। ये उनकी अपनी एक उनका गति का जो व्यवस्था है और हमारा व्यवस्था है वो अलग चलती है, ये ध्यान रखना। इसलिए प्राय करके जो धारणा बना के रखिए कि देवी देवता आकर के अनेक प्रकार के क्षेत्र संकट में है, फिर वहाँ के देवता क्या कर रहे हैं, फिर यहाँ के देवता क्या कर रहे हैं, तो ये देवताओं के लिए थोड़ी ना मंदिर बनाया है। ये मंदिर बनाते समय आपने किसके लिए बनाए थे? रक्षा तो महाराज जी उनको करना ये चाहिए। बनाए थे किसके लिए? हमारे लिए बने हैं, संसार आपके लिए बने ना, मनुष्यों के लिए बने ना। आपने देवताओं के लिए तो बनाए नहीं कि देवताओं के लिए कुछ बनाया हो तो बता दो। मालिकाना हक आपका, रजिस्ट्री आपके नाम पर, प्रतिमा आपके खानदान के नाम से लिखवा करके रखे हो, मनुष्यों का और त्रियंचों की अपेक्षा से यहाँ जिन बिंबों के दर्शन करने की आपने व्यवस्था रखी है, तो देवता तो वहाँ आकर के आराधना करके निकल जाते हैं। उनको हमारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ तक कि जिनके पास रिद्धियाँ सिद्धियाँ है, सिद्ध है, वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ अगर जिसके साथ वह रहती है उसके जीवन में भी कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो उसको भी वो दूर करने के लिए मदद नहीं करती। अब इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बोलूँ, क्योंकि ये रिद्धि, ये सिद्धि, ये शक्तियाँ, ये मंत्रों का ज्ञान, ये जो भी दिव्यता अलौकिक चीज़ें जो है देवी देवताओं से संबंधी, ये सिर्फ एक वैभव के रूप में पीछे खड़ी रहती है, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैंने साधना की, तपस्या की, मैंने अपने चरित्र का पालन किया, नाना प्रकार के गुणों को मैंने उपलब्ध किया, नाना प्रकार के व्रतों का निरतिचार पालन किया, उसके प्रभावित होकर के कोई देवी देवता रिद्धिया सिद्धियाँ मान लो प्रकट भी हो गई, तो मैं उनसे कोई दुनिया का एक घास का तिनका भी नहीं उठा सकता, काम भी नहीं करवा सकता, बोल नहीं सकता उनको। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं होती, इसलिए आप लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कभी कभी, इतने सारी देवी देवता क्या किस काम के। हजारों लाखों करोड़ों मुनि महाराज घानी में पेल दिए गए, हाथी के पैर के नीचे कुचल दिया गया, गर्दन काट दी गई, तेल के कढ़ाई में खोला करके मार डाला है। अब वो 48 ताले के अंदर, एक ताले के अंदर कोई मुनि महाराज बनता, उनको ताला तोड़ने के लिए वह देवता आ गए, तो उनसे ज़्यादा दर्द तो वो मुनि महाराज भोग रहे थे। तो ध्यान रखना, ये संसार को आप जैसा एक एंगल से पढ़ना चाहोगे ना कि भाई ये बस देवता है मतलब हर जगह रक्षा करने के लिए आ जाए, ऐसा ये संसार का व्यवस्थापन है ही नहीं। फिर महाराज जी काय को देव बने हैं? कौन देव बने?
व्यंतर देव। उन्होंने, जैसे मैं अभी मुनि बना हूं, मैं मुनि बन करके व्यंतर जाति का देव बनूंगा, भुवनवासी बनूंगा, कल्पवासी बनूंगा, ज्योतिष, मैं अपने लिए बनाऊं ना, तुम्हारे लिए थोड़ी बनाओ देव में। लेकिन अपने भगवान को नहीं बचाएंगे, जैसे चोरी हो रही है हाँ, मंदिर नहीं में, बचाएंगे। कुछ ना कुछ कोई प्रतिमा को भी नहीं बचाएंगे जब तक आप लोगों का पुण्य पाप वहां नहीं जुड़ा रहेगा, जी तब तक वो प्रतिमा की भी रक्षा नहीं करेंगे ना कुछ करेंगे, उनका कोई लेना देना ही नहीं है वहां। ये सब चीजें बहुत अलग तरीके से संचालन है। देवलोक की व्यवस्थाएं बहुत भिन्न होती है। यही हजारों लाखों अरबों करोड़ों देवी देवता यही घूम रहे, भुवनवासी व्यंतरवासी सब आते जाते हैं, न सब नमोस्तु करके सब उठ के चले जाते हैं। पलट कुछ भी नहीं हम बोल सकते उनको कि तुम ये काम ऐसा करके दे दो, ये विपत्ति आई इसको टाल दो, कर ही नहीं सकते। मैं बोल भी दूंगा तो कर नहीं सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते, संसार में प्रत्येक आत्मा का अपना एक पुण्य का प्रभाव, पाप का प्रभाव होता है। पाप का प्रभाव से भी वहां पुण्यात्मा नहीं जा सकते। अगर कहीं व्यक्ति दुष्ट बुद्धि का बैठा है, नीच बुद्धि का कोई व्यक्ति बैठा है, अत्याचारी कोई कहीं बैठा है, तो आप समझिए कई बार पापी का पाप है 90 किलो ताकत वाला और देवता की ताकत है 20 किलो पुण्य के साथ, वो देवता वहां जाकर के उस पर कुछ कर ही नहीं सकता काम। आप समझा करो इन चीजों को। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए मर्क्यूरी बल्ब जल रहा है ना, ये पापी आत्मा की मर्क्यूरी बल्ब, मतलब ये पाप कर रहा है, गलत काम करने वाला व्यक्ति, लेकिन इसके अंदर पाप की मात्रा इतनी ज्यादा है। अब यहां मैं अगर 0 बल्ब का कोई 10 वोल्ट का बल्ब लेकर के चला जाऊं तो ये क्या काम करेगा उसके सामने। तो इसलिए कभी कभी कंस, जैसे कंस है, रावण है, अन्य प्रकार के अत्याचारी दुर्योधन है, तो क्या इन पर कोई देवता कोई नहीं छोड़ सकता क्या? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इन लोगों का। पाप की मात्रा मान लो किसी के आत्मा में ज्यादा है, कोई कठोर बुद्धि, उग्र बुद्धि, हिंसक है, अत्याचारी है, छीनना झपटना जानता है, चोरी चपाटी करके जाना जानता है, आप उन पर छोटे मोटे देवी देवता छोड़ दो तो वो उसके बगल में नहीं जा सकते। उसकी इतनी पाप की ताकत होती है, बुद्धि में इतनी प्रबलता होती है कि उसके सामने तंत्र मंत्र भी फेल हो जाते हैं। इसलिए संसार में मनुष्यों के जो कर्म की व्यवस्था है वो उसी के हिसाब से सारा संचालन होता है। हम देवता है ऐसा बोलकर कि उनका लाभ नहीं ले सकते और वो देंगे भी नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए संसार में कोई पुण्यात्मा कहीं बैठा है तो उस पुण्यात्मा के बगल में किसी भी देवता को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। उस पुण्यात्मा के अगल बगल में जो देवी देवता होते हैं वो स्वयं वही एक्टिव होकर के वही उनको मदद करते हैं और वो आगे निकल जाता है, वो देवता वही बैठ जाते हैं। ये ध्यान रखना। तो आपके कर्म के अनुसार यहाँ सब संचालित होता है। देवता आकर के अगर आपको मदद नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी खुद की योग्यता नहीं होने के कारण कर रहे हैं। आपकी योग्यता प्रकट करो, वो अपने आप आ जाएंगे। अब जैसे मैं यहाँ की सारी लाइटें बंद कर दूं तो भी ये कीड़े यहाँ खड़े रहेंगे? चले जाएंगे वो अपनी जगह। इसी प्रकार इस बल्ब में योग्यता प्रकट हो गई प्रज्वलित होने की तो अपने आप यहाँ कीड़े मकोड़े आकर के इकट्ठा हो गए। ऐसा ही आपकी खुद की योग्यता, किसी व्यक्ति को लगता है वे समय शिखर जी बचा लो और आपका गिरनार बचा लो, ये बचा लो, वो बचा लो, तो ऐसे नहीं बचाया जाता उसको। जैसा अपन लोग आंदोलन करके अथवा अन्य प्रकार की कोर्ट की न्याय प्रणाली से बचा ही नहीं सकते। तो वहां पुण्यात्माओं की संख्या ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। बलवान आत्माओं का प्रवेश जब तक वहां नहीं होगा और वो बलवान आत्मा फिर आपको रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से होगा, तो उनके मुख से जो शब्द निकलेंगे, कोई महाप्रचंड पुण्यशाली व्यक्ति आकर के बोलेगा, तब वो कार्य की सिद्धि होगी। आप लोग जैसा चाहते हो वैसा ही कार्य की सिद्धि हो, ये नियम नहीं है। तो वो सब संसार कर्माधीन व्यवस्थाओं से संचालित होता है। आपकी इच्छा से संचालित यहाँ कुछ भी नहीं होगा। मेरी इच्छा है कि देवी देवता आ जाए, संकट आया है तो बाहर निकाल दे, नहीं। आप अपने कर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। अगर आपके भाग्य में नहीं है समय शिखर जी तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके हाथ से चला जाएगा। आपका भाग्य भी तो हो जैनियों का। छीनने वाला कोई दुनिया में नहीं होता, ध्यान रखना। इस दुनिया में कोई भी किसी से कोई चीज छीन नहीं सकता जब तक तुम्हारा पुण्य छीन नहीं होता। हम दूसरों को अत्याचारी बोल करके और नागा बाबाओं को दोष दे करके हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। आप अपनी योग्यताओं को खो चुके हो। क्षेत्रों पर जाने वाले जितनी भी जैन धर्मावलंबी है उनके पास क्या है? एक तो बुरा काम अपन लोग जैन लोग करते नहीं है और अच्छे काम हमारे पास अच्छे ज्यादा है ही नहीं। और वो बुरे लोग ज्यादा बलवान है बुरा कर्म करने के लिए, इसलिए वो वहां विजेता बन जाते हैं। तो बात हमेशा सही कौन है और गलत कौन है इससे विजेता निर्माण होना निश्चित नहीं होता। कंस ने खुद श्री कृष्ण भगवान को पराजित करके द्वारिका नगरी क्यों गए थे? भाग करके भाग के गए थे कि नहीं गए थे कृष्ण भगवान, नेमिनाथ भगवान? तो तीर्थंकर को भी भाग करके जाना पड़ा था अपना राज्य साम्राज्य छोड़ करके। तीर्थंकर को आज तक किसी ने भगा पाया क्या?
तो बुरे की भी अपनी एक ताकत होती है, ध्यान रखना हमेशा। बुराई को बुरा कहकर के आप उसको हरा नहीं सकते, उसका भी समय आएगा। इसलिए आप ऐसा रिद्धिया सिद्धिया देवी देवता भवनवासी यंत्रवासी स्वर्ग के सारे देवी देवता ऐसा बोल करके आप उनसे मदद नहीं मांग सकते। आपका खुद का योग्यता होना चाहिए, आपकी खुद का भाग्य होना चाहिए। तो भाग्य मनुष्यों का जितना प्रबल होता है, जितना चरित्र बलवान होगा, जितना उसका धर्म बलवान होगा, जितनी उसके मंत्र पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो आप लोग मंत्रों की आराधना करते नहीं है, ईश्वर की आराधना आप करते नहीं है, स्मरण करते नहीं है, उनको हृदय में विराजमान होकर के अपना जीवन यापन करते नहीं है। इसलिए पापी व्यक्ति अपनी पाप की मात्रा तो ज्यादा बढ़ाता है। सम्य शिखर जी पर कब्जा करने वाले जो लोग हैं अथवा गिरनार पर, उनकी हरकतें देख लो, क्रोध मान माया लोभ अहंकार तृष्णा हिंसा बिल्कुल बुलंदी पे कर लेते हैं। तो इसलिए उनकी पाप की मात्रा ज्यादा है। तो पाप है तो क्या हारना चाहिए? नियम नहीं हार जाए। अभी पूरे संसार में देखो अंधकार छा गया है, तो अंधेरा है बोल करके कोई हटाएगा क्या पूरे ब्रह्मांड का अंधकार? नहीं, आपको 12 घंटे इंतजार ही करना पड़ेगा सूरज उगने तक। नहीं महाराज अब हम अंधकार हो गया, देवताओं को बुलाओ, सारे देवताओं को बोलो रत्न हाथ में लेके खड़े रहे और संसार में उजाला करे, नहीं होता। और अगर आपका भाग्य है बलवान तो देवता आकर के आपको जहां पहुंचना चाहते हो वहां खुद रास्ता लेकर के लालटेन लेकर के चलेंगे, लेकिन दुनिया का अंधकार नहीं दूर कर सकता कोई व्यक्ति। इसलिए ध्यान रखना, आपको जो चीज आपको चाहिए वो आपके भाग्य से ही आपको प्राप्त होगी। भली वस्तु का योग बिना भाग्य के संभव ही नहीं है। जो भी पवित्र है, महान है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, अगर आपको लगता है कि आपके पास होना चाहिए तो उसके लिए आपका स्वयं का भाग्य अच्छा होना चाहिए। सिर्फ दूसरे लोगों को गाली देना, पंडों के वीडियो बना करके उनको भद्दे भद्दे शब्द बोलना, ये कोई मर्दानगी नहीं और ये कोई रास्ता भी नहीं है, ये ध्यान रखना। तो उसके लिए चाहिए उत्कृष्ट चरित्र, उत्कृष्ट तप, उत्कृष्ट धर्म, धर्म भावना। जाकर के अपनी लुगाइयों को लेके जाते हो गिरनार के पर्वत, जाकर के वीडियो बना करके इधर आकर के लोगों को उकसाते हो। जो वीडियो बना रहे उनको पूछ लो, कभी मुंह उठा करके कभी गांव के किसी साधु को नमस्कार करने के लिए गए क्या? यही ललितपुर में हम बैठे 4 महीने से, 4000 करके समाज है, कितने लोगों ने नमोस्तु किया? तो 4 महीने वहां साधु होने के बाद भी नमोस्तु नहीं किया। मंदिर कितने जा रहे हैं, पूजा कितने कर रहे हैं, कितना पुण्य की मात्रा बढ़ा रहे, तो उनका भाग्य है ही नहीं, तो क्यों मिलेगा आपको अच्छी चीजें? आप लड़ते रहो, कोर्ट में केस करते रहो, पराजित हो जाओगे, हर बार पराजित हो जाओगे। आप कहोगे कि नहीं सत्य की जीत होना चाहिए, हम सच्चे तीर्थंकर तुम्हारे घर छोड़ करके भग गए थे। समझ में आ रहा है ना? तो ये सच्चा और झूठा, सही गलत, ये सब चीजें सब तुम लोगों के कहने सुनने की बातें होती है बेटा। इसलिए ध्यान रखना, ये रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां सिर्फ वैभव होता है साधु संतों का। आदिनाथ भगवान के लिए क्या किया सोच लो। 63 रिद्धि के स्वयं स्वामी, एक एक रिद्धियों में असंख्यात करोड़ों देवी देवता विराजमान होते हैं। हाँ, सौधर्म इंद्र से लेकर के पूरा नवे ग्रवेगत सर्वार सिद्धि के देवता आकर के उनको नमस्कार कर रहे हैं। कहाँ गए थे? 6 महीने रोटी नहीं दी। तो भाग्य में रोटी नहीं थी तो कोई देवता आकर के मदद नहीं किया। और युग के चतुर्थ काल के अंत में, मतलब चतुर्थ काल समाप्त होने के बाद 200-300 साल के बाद आचार्य भद्रभाव स्वामी मुनि महाराज की समाधि हो गई थी श्रवण बेलगोला में, तो वहां 2 मुनियों को देवताओं ने आकर के 4 महीने तक आहार दान दिया। आप सोचो, समझ में आ रहा है? तो उनके भाग्य में था ही नहीं देवताओं के द्वारा भी लाभ मिले, देवता उनकी सेवा करे। और पंचम काल के शुरुआत में उनके भाग्य में था देवताओं के द्वारा चौका लगना और आहारचर्या होना। तो अपना अपना योग होता है तभी मिलेगा। आप कहोगे कि आदिनाथ भगवान को भी थोड़ा श्रावकों के पास जाकर के देवता, उस समय तो देवता धरती पर आ ही जाते थे, मनुष्यों के समान विचरण करते थे धरती पर। तो एक आध इंद्र आकर के एक दिन में ऐसे कान में फुसफुस करके चला जाता, अरे भज्जा चौका ऐसा ऐसा लगा लो, हमें पता है सब। तो इंद्र को तो सब पता है ना, विदेह क्षेत्र में कैसे आहारचर्या होती है, धातकी खंड में कैसी आहारचर्या होती है। इंद्र को तो सारी आहारचर्या पता थी, वो सारे तीर्थंकरों के पंचकलानक में जा रहा है। तो क्यों नहीं की वहां देवताओं ने उनकी व्यवस्था? श्रावकों के जाकर के बोल देते कि भज्जा ऐसा नहीं ऐसा कर लो। रोज वहां धर्म सभा में शास्त्रों की चर्चा होती, सौधर्मेंद्र रोज धर्म चर्चा करता है। क्या काम आया उसकी धर्म चर्चा बताओ? 6 महीने तक बेचारे इधर घूमते रहे। और वो मुनि महाराज 3 दिन के बाद उनको चौथे दिन तुरंत आकर के देवताओं ने। इसलिए जिसका जितना आत्मा का योग भाग्य पुण्य होता है, देवता उतने ही आकर के निमित्त बनेंगे। भाग्य से ज्यादा देवता आकर के, तुम चाहे कुट जाओ, मर जाओ, पिट जाओ, गल जाओ, काट दिया जाए, फेंक दिया जाए, कोई बचाने के लिए नहीं आने वाला। कोई कितना भी धर्मात्मा हो और कोई कितना भी कुछ ना हो।
तुम तो सारे भोग भोग लेते का, तीर्थंकर खुद घर छोड़ करके भाग गए थे। कौन से राज्य? मथुरा में रहते थे ना उस मथुरा से नेमिनाथ भगवान और कृष्ण भगवान पूरा यादव वंश, यदु वंश पूरा का पूरा वहां कुनबा लेके गए थे भाई साहब। नया नगर बसाना पड़ा, और बसाने के बाद भी गलती से उसी नेमिनाथ भगवान को पूछ लिया जी का कहाँ हुई है, तो कहाँ हुई है वो भी बता दिया और वही हुआ। आज दुनिया भर के तुम्हारे घर में कोई थोड़ा सा विपत्ति आ गई तो ये स्तोत्र पढ़ लो तो ठीक हो जाएगा, ये विधान कर लो तो ठीक हो जाएगा। वो नेमिनाथ भगवान ने खुद बोला 12 साल बाद ये द्वारिका नगरी धू धू करके जल हो भस्म हो जाएगी। तो क्या वहाँ महाराजों के पास कोई स्तोत्र नहीं था, कोई विधान नहीं था, कोई शांति धारा नहीं थी? टल जाए, कट जाए, पिट जाए, हट जाए विपत्ति, ये आप लोग पंचम काल के हो, सारे 100 चूहे खा करके फिर इधर करके हज की यात्रा के रास्ता पूछ लेते हो। इसलिए आप लोगों को भाग्य में नहीं है, वो दुष्टों के द्वारा छीना जाएगा, लेकिन आप दुष्टों को दुष्ट नहीं कह सकते। आप दुर्भाग्यशाली हो, बस ये ध्यान रखना। और जिसको आपकी पवित्र वस्तु मिल रही है वो चाहे दुष्ट भी क्यों ना हो, वो है भाग्यशाली। इसलिए देवताओं को आप कह ही नहीं सकते कि आप मुझे मदद करो। आपका भाग्य है तो आप जंगल में खड़े रहो, समुद्र के 7वें आसमान में खड़े रहो, जमीन के तल्ले पे खड़े रहो, चाहे गुफा में बैठे रहो, आप जिस कोने में बैठे हो वहां देवता आकर के आपको मदद करेगा। माता अंजना को उसके सास ने निकाल दिया घर से बाहर गुफा में। ये वसंत तिलका कौन थी? वो वसंत, वही तो वसंत तिलका उसकी सेविका थी। गुफा में जाके बैठी है, वहां गर्भवती, अभी प्रेगनेंसी चल रही हो रही है, बच्चा पेट से बाहर आ रहा है। उसी समय आ गया सुअर, सिंह आ गया था शायद, सिंह खाने के लिए। उसी समय वन देवता आकर के उसने अष्टापद का, अष्टावक्र क्या पद, अष्टापद था, 8 पैर वाला कीड़ा होता है वो, उसका रूप धारण करके उसको पचाड़ करके भगा दिया। तब जाकर के वो हनुमान जी जन्म लिए। तो आप ये चिंता मत करो कि देवता आएंगे कि नहीं आएंगे। आप कहीं भी कोने में बैठ जाओ, आपका भाग्य देवताओं को स्वयं आमंत्रण देता है। आपकी योग्यता ही उनका आमंत्रण है, वो आएंगे। आपको ना इंतजार करना है, ना बुलाना है, ना मंत्र जपना है, ना कोशिश करना है। आपका भाग्य में है, आप ऐसे साधना करो, आप ऐसी योग्यता प्रकट करो, आप अपनी आत्मा में वो क्षमताएं प्रकट करो कि आप जहां प्रवेश करो वहां करोड़ों देवी देवता स्वयं आकर के उपस्थित हुए। ठीक है? इसलिए कोई कृपा करने वाला नहीं, आपका भाग्य, आपके सत्कर्म, आपके द्वारा अच्छे से किया हुआ धर्म ही आपकी रक्षक है। ममता जागी श्रीमती की, पिता मलप्पा धन हुए, ग्राम सद लगा में जब शशि सम, विद्याधर चेतन हुए। ऐसा हुआ प्रतीत प्रकृति ने, पूनम चांद सहज दिया, पुनः धरा पर पुण्य खिलाने, विद्याधर आ गए। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगी अतिशय कॉलोनी की समस्त महिला मंडल। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी कहते हैं कि जिंदगी जीने के लिए तन, मन और धन की जरूरत होती है। अगर तन स्वस्थ ना हो और धन पास ना हो तो मन से जिंदगी कैसे जिए महाराज श्री? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। सब कुछ तो है, तन भी है, मन भी है, धन भी है, पर स्वस्थ नहीं है महाराज जी, तो जिंदगी कैसे जिए? ये बात बताओ, सारी चीजें जब तुम ही तय करोगे तो हम जवाब कहाँ दे फिर? हाँ? तन स्वस्थ नहीं है, तो तन स्वस्थ नहीं होने के कारण कौन सा धर्म रुक गया पहले ये बताओ। दुश्मनों को क्षमा करने के लिए तन स्वस्थ चाहिए, विनय करने के लिए तन की स्वस्थता चाहिए। जबान तो लपलपाती है, बेड पे इंड क्या बोलते हैं उसको, वेंटिलेटर पे डाल दो तो भी बड़बड़ाती बाई है। तो बोलना ही है, तो मधुर वचन बोलने के लिए कौन सा स्वस्थ धन चाहिए? अपनी आंखों से जगत के सारे जीवों को नम्रता से देखना, उसके लिए कौन सा तन स्वस्थ चाहिए? ध्यान रखना, स्वस्थ तन हो चाहे बीमार तन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम अकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, विनय, लघुता, नम्रता, लज्जा, शासन, आसपास के प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को अकूट भर भर करके प्रेम करना,
उनके सारे अपराधों को क्षमा करते हुए उनको आश्वस्त करना कि नहीं, भले मैं तुम्हारे घर में बड़ी हूँ लेकिन नहीं, आप मेरे से डरो मत, घबराओ मत, बेचैन मत रहना, कोई गलती हो गई तो मैं हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा, अपन सब लोग अच्छे से रहे अपने घर में। तो ये बोलने में कौन सा तन की स्वस्थता चाहिए अम्मा? कोई ये नहीं है, ये सब गपोड़गंज बातें हैं। इसलिए अम्मा, ये तुमने औषधि दान नहीं दिए, इसलिए तुम्हारा तन में थोड़ा सा वायरस आ गए हैं। औषधि दान दे दियो, देते रहियो तो तुम्हारा तन भी स्वस्थ हो जाएगा। और ध्यान रखना, जितना अस्वस्थ तन से धर्म कर सकते हो, स्वस्थ तन होते ही ये तन तुम्हारा किसी काम का तो है ही नहीं। तुम बताओ ना, तुम्हारे शरीर का कौन सा अंग धर्म के काम में लगना है? लगा? कुछ नहीं लगता। ये सब स्त्री का शरीर पुरुष के काम, पुरुष का शरीर स्त्री के काम, और कुछ अपना शरीर अपने काम में कभी आता ही नहीं, कुछ मतलब ही नहीं होता इन चीज़ों का। इसलिए ये शरीर के चक्कर में ना पड़ करके जिनेंद्र भगवान के वाणी में से जितना धर्म का उपदेश निकला है उसमें से 95% धर्म करने के लिए शरीर की कोई आवश्यकता होती ही नहीं है। लूला है, लंगड़ा है, धीवर है, चमार है, भंगी है, यादव है, ठाकुर है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, बहरा है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, मेंढक है, सांप है, सब तो कर रहे। पानी में बैठ करके वहाँ कर रहे, लोमड़ियाँ जंगल में बैठ के कर रही है, सिंह वहाँ बैठ करके जंगल में कर रहा है। तुम्हें 2 टाइम का खाना, कपड़ा देने के बाद सारे बच्चे सेवा कर रहे, पति सेवा कर रहे, सास ससुर सेवा कर रहे, औषधि खा रही, उसके बाद आकर के मुझे परेशान कर रही है। तन स्वस्थ नहीं है महाराज, ऐसे कैसे बोल रही है? हाँ, केकड़े, बिच्छू, नेवले, पंचेंद्रिय जानवर वहाँ बैठ करके, नरक में बैठ करके, नारकी शरीर, दुर्गंध से युक्त शरीर, हाँ, इतना मटमैला दुर्गंध से शरीर लेकर के, सम्यक दर्शन लेकर के वहाँ बैठे। तुम्हारा इससे क्या खराब हो सकता है? इसलिए आप अपने मन, वचन और शरीर, ये तीनों चीज़ें आपके पास है। और ध्यान रखना बेटा, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जितना भी उपदेश दिया गया है, उस उपदेश का किसी भी शब्द का, किसी भी अक्षर का पालन करने के लिए 1 रुपए का भी खर्चा नहीं होता। 1 रुपए का खर्चा। क्षमा करने के लिए कितने रुपए लगते हैं? दया करने के लिए, दयावान बनने के लिए 1 रुपए का खर्चा नहीं है। बस अपनी आंखों से दया करो, वाणी से दया करो, कानों से दया करो, अपने विचारों से दया करो। किसने कहा कि पैसा? तो जो बिना पैसे की भी होता है वो सारा धर्म जिनेंद्र भगवान के शासन में है। कोमल रहना है, शांत रहना है, दुखों को सहन करना है, दुखों को सहन करते हुए जीवन यापन करना है। कितना पैसा लग गया? शील का पालन करना है, अपने खुद के चरित्र को पवित्र रखना है, कोई परस्त्री सेवन, कोई परपुरुष सेवन नहीं करना है। कितना पैसा लग रहा है? तो जो पैसा के बिना धर्म है ना, वो है 99%। और ये 4 दीवारें खड़ी करना है, संतशाला बनाना है, ऐसे ये मिट्टी गारे के लिए थोड़ा बहुत लगता है, दे दो, हो तो नहीं हो तो कोई तुझसे जबरदस्ती तो मांग नहीं रहो। समझ में आ रहा है ना? इसलिए बेटा घबराओ मत, आपका मन भी बहुत अच्छा है, आपका वचन भी बहुत अच्छा है। जब तक आपका आत्मा शरीर नहीं छोड़ती तब तक कभी नहीं सोचना कि मेरा शरीर अस्वस्थ है। ये शरीर की स्वस्थता और अस्वस्थता ये धर्म के बीच में कभी नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी अभी 4 दिन से मेरा भी शरीर अस्वस्थ है, मेरा तो सारे आवश्यक भी पूरे हो गए, सारी दया भी हो गई, करुणा भी हो गई, नम्रता भी हो गई, लघुता भी हो गई, आंखों में भी गुण है, वाणी में भी गुण है। मेरा कौन सा धर्म नष्ट हो गया? मेरा कोई धर्म नष्ट नहीं हुआ। तो शरीर में आपको स्वस्थ बना दूं तो बताओ कौन सा धर्म करेगी? तो अभी मैं आशीर्वाद देने का बहुत मूड हो रहा है मेरा कि आप कल सुबह से स्वस्थ हो जाओगे, आपकी सारी आदि वेदी दूर हो जाएगा। आप बताओ कौन सा धर्म करेगी? गुरुदेव, जब कभी कभी पूजा पाठ से ही वंचित हो जाते हैं तो मन बड़ा व्याकुल होता है। तो कभी कभी तो स्वस्थ शरीर वालों का भी हो जाता है। ये नहीं करो बेटा, ऐसे नहीं करो। अपन का आत्मबल कभी कमजोर नहीं पड़ने दो, कोई भी बात नहीं। पूजा में ज्यादा नहीं बैठ पा रहे तो उसी में क्यों फूंदी खेल रही हो? दया करने में ज्यादा टाइम दो, करुणा करने में ज्यादा टाइम दो। पूजा करके काहे को पुण्य कमा रही हो ज्यादा? छोड़ दो, पूजा में नहीं बैठे, टांगे दर्द करे तो काहे को होते, फिर टांगे पिरात 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 कर ले, मुड़ पिरा ले। छोड़ दो पूजा, जितना बनती उतनी पूजा कर लो, घर जा करके मधुर वचन बोल लो, दया कर लो, करुणा कर लो, लोगों के प्रति विनय भाव रख लो, विनय करके ज्यादा पुण्य कमाओ। किसने कहा कि पूजा करके तुम्हें अपना माथा फोड़ना है? दूसरे तरीके से पुण्य कमाओ ना। पूजा में नहीं बैठ पा रहे तो ये कौन सी मुसीबत आ गई? मंदिर नहीं जा पा रहे, ये कौन सी मुसीबत आ गई? आपको अपने आत्म कल्याण से अगर मतलब है तो आपके पास जिनेंद्र भगवान ने 1000 ऑप्शन दिए हैं। ये ध्यान रखना बेटा। इसलिए अंधा व्यक्ति को मैं क्या उपदेश दूंगा फिर? अब अंधा व्यक्ति आकर के मेरे सामने खड़े, महाराज भगवान नहीं दिखा था, हम क्या करें? भाई 1000 तरीके के धर्म है।
जो तुमसे नहीं बन रहा है तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो? वह अंधे को अगर मैं ये कहूँ कि नहीं तुम सारी स्त्रियों को बहन मान लो, तुम अपने काम पर विजय प्राप्त कर लो, तुम विनय धर्म धारण कर लो, मधुर वचन बोल लो, नम्र रहो, लघु रहो, शांति से रहो, तो हजार तरीके से उसका भी कल्याण हो सकता है। इसलिए ऐसी नाहक जिद, अनावश्यक जिद ना पकड़े। जो भी धार्मिक क्रिया, जो भी धार्मिक अनुष्ठान हम कर नहीं पा रहे उसके लिए परेशान होना मैं मानता हूं सबसे बड़ी मूर्खता है। आपके घर में काम है, आपके घर में जॉइंट फैमिली है, मान लो नहीं मिल पा रहा है पूजा करने के लिए समय, देव दर्शन करके घर जाना पड़ता है, तो इतना दुखी होने की क्या जरूरत है कि पूजा नहीं कर पाते घर गृहस्थी के चक्कर में? तो आप इतना दुखी क्यों हो रहे? पूजा ही नहीं कर, जो नहीं कर पा रहे आप उसके लिए ज्यादा परेशान होते हो, जबकि जो हजार चीजें और कर सकते थे, आप हजार चीजें और कर सकते थे। घर जाकर के अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के साथ बहुत मधुर वार्तालाप, विनयपूर्वक वार्तालाप, दया से वार्तालाप, हाँ, निर्लोभी बन सकते थे, निराकुल बन सकते थे, निसंग बन सकते थे, निस्पृह बन सकते थे, वितरागी बन सकते थे। हजार धर्म की बातें हैं। दिक्कत यही है, मनुष्य का दिमाग वही अटकता है जो वो करना चाहता है कर नहीं पाता, तो उसको लगता है कि बस हमारा धर्म अब क्या हुआ, हमारा कल्याण कैसे होगा। तो ऑप्शन दिए भगवान ने आपके लिए, तो आप उस ऑप्शनों पर काम कीजिएगा और आपका कल्याण तो होगा। ठीक है, और बोल दे थोड़ा सा, इतना काफी है? ठीक है। ये इस तरह उठे आसमान बन गए, सारे जहां के बरसते ईमान बन गए, हम साथ इनके रहकर एक अच्छे इंसान न बन सके। ये तो इंसान थे और इंसान से भगवान बन गए। जोरदार तालियां बजाइए। तत्पश्चात जिज्ञासा लेकर आएंगे जीएसटी रिटायर्ड ऑफिसर चाचा जी श्रीमान यशवंतजीत सिंह है, आए और अपनी एक छोटी सी जिज्ञासा दें। मंचासीन आध्यात्मिक संत दया भावना फाउंडेशन के प्रेरणास्रोत परम पूज्य मुनि श्री अभिचल सागर जी ऋषिराज के पवित्र पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। इस धर्म सभा में उपस्थित गुरु चरणों में विराजित आप सभी को सादर जय जैन। मुनि श्री जी, आपसे प्रभावित होकर एक प्रसिद्ध शायर ने बहुत ही सुंदर 2 लाइन लिखी हैं कि संत देखे तो बहुत पर हमें ये कुछ जुदा से लगे। संत देखे तो बहुत पर हमें ये कुछ जुदा से लगे, बंदगी कर लो इनकी हमें ये खुदा से लगे, बंदगी कर लो इनकी हमें ये खुदा से लगे। शायरी पढ़ना तुम्हारी बस की नहीं है, तुम तो प्रश्न पूछ लो। नमोस्तु महाराज, प्रश्न आगे को स्थगित रखते हैं, आज प्रोग्राम टफ है। मजा ही नहीं आता तुम जो बोलते थे। तत्पश्चात अब हम अपने दिगंबर जैन पंचायत के महामंत्री को बुलाना चाहेंगे। वह आए और महर्षि के जो भी परिवारजन के आए हैं उनका सम्मान। प्रश्न पूछो, एक आध दो कोई और हो तो। अब प्रश्न के लिए हम बुलाना चाहेंगे चाचा जी श्रीमान सनत जी खजूरिया, दिगंबर जैन पंचायत के संयोजक। वह आए और अपनी जिज्ञासा करें। हम सभी के आराध्य परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अभिचल सागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। हे महाराज श्री, सुबह के प्रवचन में 2 शब्द आपके मुखारबिंद से आए थे, वो थे विद्या और ज्ञान। तो हम ये जानना चाहते हैं कि विद्या और ज्ञान एक ही पर्यायवाची हैं या इनमें भिन्नता है? अगर है तो वो कैसे? नमोस्तु। वैसे तो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, बोधि ये सारे शब्द एकार्थवाची है। इसका पर्यायवाची में ही निवेश अथवा समाहित किया जाता है इसको। फिर भी विद्या जो होती है विशेष प्रकार की, विस्तार से किसी कला के बारे में जब हम जानने लग जाते हैं, मंत्र के बारे में, तंत्र के बारे में, यंत्र के बारे में, वास्तु के बारे में, औषधि के बारे में, भोजन विद्या के बारे में, ये सारी विद्याएं कहलाती हैं जो मनुष्य के मन को, वाणी को और इंद्रियों को सम्यक सुख प्रदान करने के लिए जो कारण बनता है, उन सारे ज्ञान को ही विद्या कहा जाता है। जैसे कि यंत्र विद्या, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, औषधि विद्या और वास्तु विद्या, और प्रकार की बहुत सारे प्रकार की विद्याएं हैं संसार में। जैसे आप लोगों के यहाँ 72 कलाएं हैं, 64 कलाओं का भी वर्णन मिलता है।
कैसे कपड़े पहने, कैसे श्रृंगार करे, कैसे अपने केशों का श्रृंगार करे, कैसे अपने शरीर के हाथ हथेलियों को अंगूठियों से आदि सजाए, भोजन कैसे बनाए, मित्र कैसे बनाए, ये सारी विद्याएं थी। आप लोगों को इसके बारे में कभी कोई थोड़ा बहुत स्पर्श भी नहीं करवाता। इतना बड़ा ये मनुष्य जीवन हमें मिला है, हम गृहस्थ का जीवन भी जीते हैं और थोड़ा बहुत अपना धार्मिक जीवन भी जीते हैं। इन दोनों के बीच में जो सामंजस्य बिठाता है कि गृहस्थ जीवन भी हमारा जो 5 इंद्रियों का अपना और मन की व्यवस्थाएं चलती है वहाँ मनोरंजन के लिए, वो भी चलता है और इधर आत्मकल्याण का मार्ग भी चलता है। तो गृहस्थ जीवन और वितराग धर्म जो जैन शासन का धर्म है, इसके बीच में संतुलन जो सेतु का बनाने का काम करता है वो विद्याओं का होता है। कोई भी व्यक्ति विद्या के बिना जीवन जीता है तो वो हमेशा अशांत, दुखी, परेशान, अनेक प्रकार के यातनाओं से घिरा ही रहता है, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान पुण्य से संभव नहीं होता। ये बात हमेशा याद रखना। संसार में आप लोग के पास जितनी भी विपत्तियां हैं वो सारी विपत्तियां मात्र पुण्य से कभी भी दूर नहीं हो सकती। कई सारी विपत्तियां आपको ज्ञान प्राप्त करने से भी हो सकती है। कई सारे दुख हैं आपके जीवन में ऐसे, वो दुख सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ही दूर होंगे, ऐसी चीजें होती है। कई सारे ऐसे दुख होते हैं जो धन की प्राप्ति होने के बाद ही दूर होंगे, ये ध्यान रखना। तो अपन को भी देखना चाहिए कि जो अपने मन में दुख है वो दुखों में से धन के द्वारा दुख दूर होने वाले कितने दुख है, और पति का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता का प्रेम, पिता का प्रेम प्राप्त होते ही कई सारे दुख दूर हो जाते हैं। अपने प्रियजनों के मिलने से कई सारे दुख दूर हो जाते हैं। कई लोग आकर के आपको अभय दान दे देते हैं, अरे घबराते क्यों, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, जाओ चलो आगे बढ़ो, तो उसका दुख दूर हो गया, टेंशन दूर हो गया, तनाव दूर हो गया, चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, ले लो कर्जा, व्यापार आगे करो, सब कर्जा, पुराना कर्जा भी चूक जाएगा, एक चूक जाएगा, करो धंधा पानी अच्छा मन लगा करके। किसी ने ऐसा बोल भी दिया तो मित्र के जीवन में आने मात्र से भी कई सारे दुखों का विनाश होता है। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को कहना चाहूँगा कि संसार में जिनेंद्र भगवान के द्वारा हमें जो ज्ञान और विद्या दी गई है अलग अलग प्रकार की, उसका पठन पाठन किया करे। और आज घर जाओगे तो गूगल पे सर्च करके देख लेना, 72 कलाएं, 64 कलाएं क्या क्या होती है, उसकी पूरी लिस्ट पढ़ लो और उसका पूरा विस्तार से कहीं मिल जाए तो अध्ययन कर लो। इतना अच्छा जीवन बन जाता है। जो आप पूरा जीवन भगवान के पीछे पढ़ करके जो जीवन को अनेक प्रकार के सुखों से भरते हुए देखना चाहते हो, मन को सुखी देखना चाहते हो, वाणी को सुखी देखना चाहते हो, इंद्रियों को सुखी देखना चाहते हो, अपने आप को सुखी देखना चाहते हो, पूरे परिवार को सुखी देखना चाहते हो, ये सारा सुख मात्र पुण्य से ही प्राप्त हो, ये नियम नहीं है। आप 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, प्रतिनारायण, इनका जीवन चरित्र पढ़िए। ये सबके सब अनेक प्रकार के कलाओं में निपुण होते हैं हमेशा। इनके पास हर प्रकार की कला विद्यमान होती है। ये सिलाई करना जानते ना, सिलाई करना होता है, बुनना, कपड़ा बनाना, हाँ, श्रृंगार करना, खाना बनाना, इतनी सारी चीजें हैं। अभी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ स्पीड के कारण। वो सारी कलाएं उनके पास होती थी तो उनका जीवन सानंद मंगल निकल जाता था। तो आपके पास कोई कला है ही नहीं, बैंक बैलेंस है, 2 बच्चे हैं और एक चिड़चिड़ी बीवी है, उसी में वो घुई रोज सुबह उठ करके भाई चाय 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 चलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के पास कलाओं का ज्ञान, विद्याओं का ज्ञान नहीं होने के कारण वो अनेक प्रकार के दुखों से घिरा हुआ मिलेगा आपको। तो पुण्यवान व्यक्ति ही सुखी होता है, ये नियम नहीं है। जो अनेक प्रकार के कलाओं में, अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञान जिसके पास है, वो बिना पुण्य के भी सुखी होता है। ये ध्यान रखना हमेशा। बहुत कम लोगों को, जैसे मैंने एक दिन आपको 9 रसों के बारे में भी बताया था, तो 9 रसों में कोई व्यक्ति जीवन ही नहीं जीता। वो एक ही रस में सुख और दुखी होना, हंसना और रोना, ये 4 ही रस आपको पता है। श्रृंगार रस क्या होता है, उग्र रस क्या होता है, शांत रस क्या होता है, करुणा रस क्या होता है, बीभत्स रस क्या होता है। मुझे उसके साथ जीवन जीना, ये आपको मालूम ही नहीं है। मालूम नहीं है तो आप दुख, या तो दुखी या फिर सुखी, 2 ही रस है आपके पास। और सुखी हो गए तो पुण्य आ गया, दुखी हो गए तो पाप आ गया। बस यही बोलने के लिए दिमाग है, इतना ही दिमाग चौड़ा बना दिया। बाकी विशेष कलाओं का कभी हमने नाम भी नहीं पढ़ना जरूरी समझा। तो उसकी प्राप्ति और उसकी विद्याओं को कौन सीखता है आजकल? पेंटिंग करना, वास्तुकला, बढ़ाई का, खेती किसानी का काम करना, दीवार बनाना, हाँ, अपने पादत्राणों को खुद निर्माण करना, अपने कपड़ों की बुनाई खुद करना, ये सब कलाओं में था। और ये सारी कलाएं पहले पुरुषों के पास भी होती थी और महिलाओं के पास भी होती थी। तो वर्तमान में कलयुग में भी
ज़्यादा चलने लगा कि पाक कला सिर्फ महिलाओं का काम होता है। ये हमने गलत बना दिया है। हकीकत में ये पाक विद्या जो है ना, ये पुरुषों की कला है। पुरुष कभी इसको सीखना नहीं चाहता, पता नहीं उसकी कौन सी मर्दानगी अंदर से फुबक करके बाहर आती है। हम पुरुष हैं, हम खाना नहीं बनाएंगे, औरतों का काम होता है। तो ये ऐसा सोचने के कारण हम उस कला से, उसका आनंद से वंचित हो गए। कला है वो भी, एक विद्या है, पाक विद्या, औषधि विद्या, भोजन विद्या है। वो आपने ग्रहण ही नहीं किया, पूरा जीवन भर खाना खाते रहे, लेकिन इनको कभी लगा ही नहीं कि हमें भी भोजन बनाना सीखना है। पता नहीं कौन से झंडे गाड़ रहे थे गली में घूम करके पुरुष लोग। हाँ, आगे बोलिए। परम पूज्य मुनि श्री 108 अविचल सागर जी महाराज की। आज हमारा परम सौभाग्य कि ऐसा परिवार हमारे बीच उपस्थित है जिन्होंने एक ऐसे रत्न को जन्म दिया। अमोल जी देवगौड़ा बिरनाले, कैमरे बंद कर दो, कैमरे ऑफ कर देना, नहीं को जन्म दिया। और आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने ऐसे रतन को